मेरा नाम भंवर दीपेंद्र राजवी है और हाँ जी। मैं डिस्ट्रिक्ट चूरू, राजस्थान और तारनगर का रहने वाला हूँ। हाँ जी सर। और हाँ। मेरा एनआर में डीवी था जो ओके। कल था 3 बजे वाले बैच में। आपकी कैटेगरी कौन सी है? जनरल है सर, जनरल कैटेगरी। ठीक है। EWS से नहीं है, ओनली जनरल। अच्छा अच्छा। तो ठीक है कल सर। था मेरा डीवी 3 बजे, तो मैं कॉम्प्लेक्स 12 बजे के करीब पहुंच गया था। ठीक है सर। तो फिर मेरे भाई साहब है, वो IT में है। तब फिर वो उनका कार्ड वगैरह चला था, तब हम अंदर आ गए थे। और जैसे कई बच्चे थे जिनका 1 बजे है, तो उनको अंदर आने नहीं दिया, ओके ओके। उनको फिर टाइम पे ही आने दिया। ठीक है सर। तब फिर हम अंदर आके पूरी डिटेल ले ली। और कई बच्चे ऐसे भी थे जो कई जैसे अपना चेंज करवाने आए हुए थे, जैसे उनका कल का था, तो फिर वो आगे बढ़वाना आ रहे थे, तो वो NRI आए हुए थे। तो उनके बारे में उनसे भी पूछा था मैंने, तो क्या वैसे बढ़वानी, करके सॉरी एक बार, क्या बढ़वाने आए डेट, थे? अपनी डेट, जैसे मेरा कल 12 तारीख था, कोई हाँ। काम हो गया होगा उनका, तब फिर वो आगे बढ़वाना चाह रहे थे अपना डीवी। डीवी आगे बढ़ जाता है ऐसे? हाँ, वो ऐसे डिटेल तो दे रहे थे भाई, उनको बता रहे थे कि भाई हम मेरा डीवी आगे बढ़ाना है। उस चक्कर में वो आए हुए थे, कम से कम शायद 7-8 बंदे थे। तो ऐसा हो रहा था कि डीवी डेट वो अभी चेंज हो तक तो रहा? कोई कंफर्म तो उनका पता नहीं चला, लेकिन वो कह तो रहे थे कि हम तो बढ़ाने आए हुए हैं आगे। ओके ओके। तब फिर वो हमने पूछताछ वाले में चले गए थे हम, भाई डीवी कहाँ हो रहा है। तब फिर वो बंदे मिले ना, तब मैंने उनसे पूछा था, मैंने आपका डीवी है क्या? तब कहा नहीं, हमारा डीवी नहीं है, हम तो आगे डेट बनाने आए हुए हैं। ओके। और एक कोई EWS का बंदा मिला था, वो कह रहा था कि मैं EWS एक्स सर्विसमैन था, तो वो कह मैं EWS के इश्यू आ रहे हैं, तो मैं उस चक्कर में पूछने आया हुआ था। तो ठीक है। काफी बंदे आ रहे थे, वो पूछने भी आए हुए थे और कुछ डीवी कंडक्ट भी करने आ रहे थे। अच्छा अच्छा। तो तो आपका तो शायद जनरल कैटेगरी के हो, तो ऐसा ऐसा कुछ इश्यू आया नहीं होगा किसी भी चीज में? ना ना, कोई वैसे इतना इश्यू नहीं था, लेकिन जैसे मेरा 3 बजे था, तो ठीक है। मैं 3 बजे के करीब पहुंचा था। फिर हाँ। कोई एक नोखा साइड, हमारे राजस्थान साइड की कोई लड़की थी, मैं उसको बताने लगा था, तो उस चक्कर में मेरा एक बैच में आगे चला गया। मतलब मेरा 5 नंबर बैच था, तब क्या वो 6 क्या शुरू, बता रहे थे उसको? मतलब वो पोस्ट प्रिफरेंस ओके वगैरह के ओके। बारे में पूछ रही थी। ठीक है, पोस्ट तब फिर मैं प्रेफरेंस के उसको बारे में। बताने लगा, तब फिर उस चक्कर में मेरा वो टाइम था वो आगे निकल गया। तब फिर बैच शुरू हो गया 6 नंबर वाला। तो फिर मेरे बाद में ध्यान आया, तब फिर मैं आगे जाके वो गेटमैन से रिक्वेस्ट की, तो गेटमैन ने कह दिया चलो ठीक है। तो फिर मेरा वो डीवी के लिए मेरे को फ्लोर नंबर 3rd पे भेज दिया। अच्छा। जैसे ही 3rd फ्लोर पे मैं गया, तो फिर एक वो लाइन लगी हुई थी। ओके। तब फिर वो बोल रहे थे भैया, काफी बंदे थे, वो कोई दिक्कत तो थी नहीं। तब सारे कह रहे थे बोर्ड नंबर 5, बोर्ड नंबर 9, ऐसे कोई, ऐसे बहुत ज्यादा भीड़ थी। तब फिर वो एक मैम आई, उन्होंने कहा बोर्ड नंबर 5 का कौन है? तब मैंने हाथ ऊपर कर दिया, तो आप सर इधर आ जाइए। तब फिर मैंने कहा, एक वही ऑप्शनल फॉर्म दिया था। तब फिर मेरे को कहा कि आप ये भर दीजिए। मैंने कहा मैम अभी मेरी बायोमेट्रिक ही नहीं हुई। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म तो ले लीजिए सेल्फ और साइन। डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जिसमें आपको हाँ वो, डिटेल्स डालनी है। ठीक है हाँ सर। डिटेल है। तब फिर वो फार्म मेरे को दे दिया। मैंने कहा मैम मेरे बायोमेट्रिक नहीं हुई अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्म ले लीजिए। तब मैंने वो फार्म, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में वो साइन करवाते हैं, तब हाँ जो हाँ। उन मैंने साइन कर दिए। तब मेरे से पहले 4 बंदे थे, हाँ हाँ। और पूरे बैच में थे 8 बंदे हम। अटेंडेंस की बात करें तो 8 ही बच्चे? 8 ही पूरे बैच में, अच्छा जी। 8 का बैच कितने? था। बैच 8 का ही था क्या? हाँ 8 का। ओके। लेकिन वो कंफर्म नहीं कह सकते ना अपन, जैसे अब मेरा डीवी हो गया, हाँ अब हाँ जैसे वो बायोमेट्रिक वगैरह मैंने करवा ली, फिर हाँ। वो उसके बाद भी ऐसे बोल रहे थे कि भाई कोई बैच नंबर 5 है क्या। ऐसे काफी इश्यू थे, लेकिन वो इतना कोई वो अपन कंफर्म नहीं कह सकते भाई अटेंडेंस इतनी परसेंट हम्म। थी। ठीक है। जैसे कई वीडियो में मैंने आपके वीडियो में देखा है, कई कह रहे हैं कि 80% थी, 50% थी, तो वो कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ रहती है। वो प्रत्येक अलग अलग बोर्ड के थे। नहीं, वो ओवरऑल का बताया होगा उन्होंने, जैसे कुछ शायद 120 बुलाते हैं या बोर्ड वाइज, या फिर वो जो
ग्रुप मिलते वो हैं उसके में? ऐसे है सर, जैसे हम मेरा 3 बजे था ना, हाँ तो हाँ। उसमें कई बच्चे 2 बजे वाले भी बैठे थे। अच्छा। तो मेरे यही कंफ्यूज हुआ था, मैंने पूछा था उनसे, उनको आप कौन ओके से बोर्ड ओके। में हो, तब क्या मेरा 2 बजे वाला है। तो फिर वो तब तक तो 3 बज रहे थे, तो फिर मेरा शुरू हो गया, लेकिन वो 2 बजे वाले भी बैठे थे। अच्छा, तो पुराने वाले बैठे रहते हैं और नए वाले तो नए वाले मिक्स भी हो जाता आते है, हैं, पता नहीं हाँ। चलता। और एक एक का था मेरा 3 बजे का था, उसका 4 बजे का था। जैसे ही मेरे को अंदर भेजा, उसके लगभग 10 या 15 मिनट बाद उसको एक को और भेज दिया था, 4 बजे वाले को भी। ठीक है सर। क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स थे वो बाहर ही बैठे थे, तब वो अच्छा, उन्होंने बताया था। मैंने पूछा था कि इनको कब भेजा था, तब उन्होंने बताया कि भाई इनको आपके 15 मिनट बाद ही भेज दिया था। तो चलो दीपेंद्र जी ये बताइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ तो उसमें 10th 12th और आपका टेंथ हाँ ट्वेल्थ के सर। अलावा और तो कुछ चेक ना किया नहीं सर, होगा? जैसे वो फोटो वगैरह लगा के वहाँ पे फेविकोल ये गूंद वगैरह होते हैं, तब मैंने फोटो लगा ली। फोटो लगा के उन्होंने कहा कि भाई बोर्ड नंबर 5 वाले आ जाइए। तब फिर वहाँ पे अलग अलग बोर्ड लिखे हुए होते हैं, जैसे उनको कंडक्ट करने वाले बोर्ड नंबर 1, बोर्ड नंबर 9, ऐसे करके ओके ओके। 12 तक थे। तब फिर मेरा 5 नंबर बोर्ड था, मैं 5 नंबर बोर्ड पे चला गया। तब उन्होंने, उनके पास अपनी फाइल होती है, जो अपन पहला एग्जाम देते हैं ना, टायर फर्स्ट से लेके हाँ, तो टायर, उनके पूरी पास डिटेल होती रहती है है, उनके सारी पास। डिटेल्स होती है। हाँ, तब उन्होंने मेरी फाइल निकाली। फाइल निकाल के उन्होंने कहा 10th की मार्कशीट, फोटो कॉपी मांगी थी पहले, मैंने 10th की मार्कशीट दे दी, 12th की, फिर कोई आईडी, मैंने आधार कार्ड दे दिया, और मूल निवास, मैंने मूल निवास भी दे दिया। ऐसे करके फिर उन्होंने कहा चलो आप अब 10th और 12th की ओरिजिनल दिखाओ। मैंने ओरिजिनल दिखाई। फिर ओरिजिनल देख के मैंने कहा सर आधार कार्ड का नहीं, आधार कार्ड का इतना कोई वो नहीं है। मतलब वो फोटो कॉपी तो ले ली, लेकिन ओरिजिनल चेक नहीं किया। अच्छा। मतलब ऐसे नॉर्मल हो रहा था, कोई वो ज्यादा इश्यू वाला नहीं था। हम्म। तब फिर वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके वो फिर सामने ही सेल्फ अटेस्टेड करवाते हैं। तब मैंने साइन कर दिए और तारीख लिख दी, नीचे लिख दिया सेल्फ अटेस्टेड। मतलब जितनी भी अपन आईडी दी है ना उनको, उन पे फिर हाँ सेल्फ हाँ, अटेस्टेड लिख के फिर वो अपने जो पास रख फोटो लेते हैं। कॉपी के उन पे या तो आप खुद से कर लो या फिर उनके सामने करना ही पड़ेगा। हाँ, चलो उनके सामने करना होता है। और ठीक है। फिर तो उसके बाद आपका प्रेफरेंस फॉर्म का फिलअप हुआ होगा? हाँ, उसके पास में वो डीओ वाले बैठे थे, तब उन्होंने सामने अपने स्क्रीन पे है ना 2 कंप्यूटर लगे होते हैं, 2 बंदों ठीक के। है सर। तब फिर मेरे को उन्होंने वो थंब वगैरह लगवाया। थंब हम्म। लगवाते ही फिर वो मेरा ओपन हो गया। फिर वो डिटेल भरने लगे, लेकिन उसमें देखे ना सर, जैसे मैंने तो मेरी पूरी डिटेल देखी थी, जब से उन्होंने शुरू किया था ना, हाँ तो हाँ। भाई 2018 CHSL जितना भी जो जो भरे थे ना, मैं वो पूरा चेक करता जा रहा था। लेकिन कई बंदे ऐसे थे, उनको कोई मतलब नहीं कि भाई कौन सा है, अब इसने फार्म अपना सही पोस्ट प्रेफरेंस भरी है या नहीं, कई किधर मुंह देख रहे हैं, कोई किधर देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। अच्छा, तब तो ऐसे उनके वो ऐसे होंगे जिनके मार्क्स थोड़े कट ऑफ से कम रह गए होंगे या अब वो कुछ? क्या पता सर, वो तो है, लेकिन एक वो भी तो होता ना, चाहे कितने भी कट ऑफ से कम रहे, लेकिन फिर भी अपना तो ध्यान तो वही रहता ना कि अपन पोस्ट प्रेफरेंस तो चेक करे। चलो वो तो कैंडिडेट को पता रहता है कि हाँ भाई मेरा तब होगा या फिर नहीं वो होगा। पोस्ट प्रेफरेंस वाला हुआ, तब उन्होंने सारी पोस्ट भर दी। पोस्ट हम्म। भरने के बाद उन्होंने प्रिंट आउट निकाला। वहां पे उसमें जैसे वो करते हैं ना, क्लियर प्रोविजनल सब लिखते हैं, तो वो हाँ, अपन को स्क्रीन पे ही पता लग जाता है कि अपना क्लियर है या क्या है। तो आपका क्या क्लियर था पूरा? हाँ, मेरा क्लियर था। तब उन्होंने अच्छा। क्लियर लिखा, फिर वो मेरे को स्क्रीन पे पता लग गया। फिर उन्होंने सेव कर दी सारी एंट्री। सेव करने के बाद उन्होंने प्रिंट आउट निकाला। प्रिंट आउट निकाल के वो उन्होंने 2 प्रिंट आउट निकाले थे, दोनों प्रिंट आउट मेरे को दे दिए। फिर मेरे को पास वाली में जहाँ डॉक्यूमेंट मैंने वापिस चेक करवाए थे ना, वहां पे हम्म। मेरे को बिठा दिया। तो आप इन पे साइन कर दो और तारीख लगा दो। तो आपके तब डॉक्यूमेंट्स में भी वो रिमार्क तो होगा ही क्लियर का, हाँ, क्लियर का रिमार्क है। जो प्रिंट आउट था? प्रिंट आउट में उसमें जैसे साइन करवाए थे, हाँ पहले हाँ। पेज पे मैंने साइन कर दिया और सेल्फ अटेस्टेड कर दिया। फिर दूसरे पेज पे मैंने साइन कर दिया। तीसरे पेज पे 2 साइन थे, ठीक है। मतलब टोटल 4 साइन हो गए। 4 साइन करवाते हैं और
दो फोटोकॉपी देते हैं, मतलब 8 साइन हो गए टोटल। तब एक खुद के पास रखते हैं, एक अपन को देते हैं। अच्छा। अपन वाले में फिर वो क्लियर वाला कर देते हैं। हम्म। ऐसे करके सर नॉर्मल था। हाँ वो थोड़ा मेरे को भी ऐसे माइंडली प्रेशराइज था, कभी कैसा होगा डीवी, और काफी गर्मी थी, उस चक्कर में थोड़ा हिचकिचाहट भी हुई थी। तब मैं पहला साइन करवाया था उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, तब थोड़ा हिचका था मैं, लेकिन फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स किया। मैंने कहा यार क्या दिक्कत है, तब थोड़ा रिलैक्स किया मैंने। रिलैक्स करके मेरा आराम से हो गया, 5-7 मिनट रुका मैं, तब थोड़ा माहौल अच्छा बना, और फिर मैं मेरा वो फार्म वगैरह भरता रहा। अच्छा हुआ आपका सारी चीजें क्लियर हुई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने थैंक यू कौन सर। कौन सी पोस्ट भरी है टॉप पे? मैंने P41 दिए सर, P41। ठीक है और सर। मेरे 211 नंबर है, अच्छा ठीक है। और मेरा टाइपिंग मीडियम हिंदी था। हिंदी मीडियम था। हाँ ओके ओके। तब। तो दीपेंद्र जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि वहाँ पे जो और भी स्टूडेंट थे, हाँ कोई इश्यूज जो चल रहे थे ईडब्ल्यूएस का या फिर कैटेगरी ना सर्टिफिकेट ना का? सर, EWS का कोई इश्यू नहीं था। कोई इशू नहीं तो आया? ना ना, मैं 12 बजे चला गया था, तब औरों से भी पूछा था, सब बता रहे थे कि नॉर्मल है, आराम से पूरी डिटेल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई प्रोविजनल स्टेटस वाला मिला? ना ना, कोई नहीं मिला सर। सबका क्लियर था? सबके क्लियर थे, जितने जितने बंदों से मैंने पूछा था ना, सब ये कह रहे हैं कि नॉर्मल हो रहा है, कोई वो दिक्कत नहीं है, आराम से एजुकेटेड बंदे हैं, सब आराम से समझा रहे हैं और करवा रहे हैं, अच्छा। पूरा टाइम दे रहे हैं सबको, और आराम से नॉर्मल हुआ था। तो मतलब किसी तरह का कोई इशू नहीं है किसी भी? ना ना, किसी का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो मेरे आगे वाला बैच था ना, हाँ हाँ। जैसे मैं बोर्ड 5 में था, और फिर आगे वाले बैच में बोर्ड 3 पे, वो जो नौखा वाली लड़की बताना, उनमें आप उससे पूछा था मैंने, मतलब आपके कोई इश्यू वगैरह आया था क्या? तब क्या इश्यू तो कुछ नहीं आया, लेकिन वो बोर्ड नंबर 3 पे है ना, ऐसे कोई को डांट रहे थे। उनका डांट क्यों रहे थे? तब क्या वो थोड़ा ऐसे अपने ऐसे ज्यादा एजुकेटेड बता रहे हैं खुद को, ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तब फिर वो डांट रहे थे। अच्छा, कुछ मतलब स्टूडेंट्स उनसे बहस कर रहे होंगे। हाँ, खुद को ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं ऐसे, उस चक्कर में उनको डांट रहे थे। तो ओके। मैंने तो उनको देखा नहीं भाई, वो उस लड़की ने बताया, तब मैं वो बता तो रहा था। आपकी जो फ्रेंड थी उनका भी कैटेगरी क्या था? उनका युवा दोनों? था। जुआरी था। हाँ, तो उनका भी क्लियर हो गया? उनका भी क्लियर हो गया। चलो अच्छा हुआ। तो दीपेंद्र जी, बस मैं यही जानना चाह रहा था कि अगर ऐसा कोई इश्यू आया हो किसी भी कैटेगरी में जो आपके नोटिस में हो, ताकि हम आगे बच्चों को फॉरवर्ड कर सकें। नहीं अगर सर, ऐसा मैं ऐसा उधर तो, कोई नहीं है तो फिर अच्छी बात है। या लेकिन उसमें सर ये है, जैसे कि अगर कोई को ऐसे हो ना, तो भाई अपना ये है, अपन को चिंता है, अपना EWS का इश्यू है, तो वहां पे वो एक हेल्पलाइन का पूरा अलग ही रहता है। एनआर हेल्पलाइन का? में हेल्पलाइन का ये पूछताछ के अंदर अलग ही है। वहां पे वो फोन तो पिक करते नहीं है, लेकिन वहां पे आप पर्सनल जाके वो पूछ सकते हैं। अच्छा। अब जैसे कोई ओके। दिल्ली का बंदा है जिसको कंफ्यूज है, तो वो हाँ। दिल्ली रहता है, वो तो आराम से पूछ सकता है। नहीं, सॉल्यूशन भी है क्या इन चीजों का, या फिर वो ऐसा बोलेंगे कि ना ना, सॉल्यूशन प्रोविजनल? तो है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगले कहते हैं उनको, अपन सीधी बात है, उनके अपन बता दें थोड़ा बहुत, तो वो फर्क तो पड़ता ही है। अब एक उसमें मेरे वाले में भी आया था, जैसे वो बात फोन पे बात कर रहे थे, तो एक कल का बैच वाला आया, कल का एक सचिन सचिन नाम का बताया था कोई लड़का, तो एक सचिन कल का था उसका, उसको आज बुलाया हुआ है, उसके उसकी कोई डिटेल है कि आप नीचे पूछो, कोई सचिन है तो उसको ऊपर भेज दो। गेटमैन को बोल रहे थे ये बात, ओके। वोकी टोकी पे बोल रहे थे कि कल सचिन का कोई डीवी होने वाला था, तो वो हुआ नहीं, और आज उसको टाइम दिया हुआ है, तो अगर कोई नीचे सचिन है तो आप उसको ऊपर भेज दो। अच्छा। तो मतलब अगर वो कल कुछ वाले किसी का का अगले रह दिन भी हो रहा गया था। तो अगले दिन हो जा रहा था? हाँ ऐसे। चलो। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपका क्लियर हो चुका है। और आपके जो सभी बैच वाले थे उन्हीं का भी शायद क्लियर हुआ है, जैसे आप बता रहे हो। हाँ बहुत बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, दीपेंद्र जी। थैंक यू। थैंक यू फॉर ओके सर। शेयरिंग। हाँ जी सर।
सर एक बात पूछनी थी आपसे, जैसे ये फाइनल कट ऑफ का क्या चांस बन सकता है? फाइनल कट ऑफ का सर अभी क्लियर नहीं कह सकते। जो एक कट ऑफ एक्चुअली क्या है कि डीवी स्किप भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है डीवी हाँ, स्किप नहीं स्किप हो भी रहा। हुए हैं। वो जो एनआर क्या है बहुत ज्यादा लोग है इसलिए यहाँ कम दिख रहा है, बाकी अदर जगह हो भी रहा है। हाँ जी। कट ऑफ का वही रहेगा आपका, अगर जनरल है तो 203 से लेके 208 तक के या 10 तक जो है ना मैक्स चली जाएगी, मतलब 200 प्लस तो है। 200, 207 हाँ, या 8 मान सकते हैं हम। हाँ उस रेंज में रहेगी आपकी। 211 है ना आपके? हाँ, आपके 211 चांसेज आ सर। रहा, चांसेज आपके हो जाएगा। वो थोड़ा क्या है सर, बॉर्डर बॉर्डर लाइन पे ना, तब थोड़ी नहीं चिंता नहीं तो नहीं, रहती है। आपके चांसेस अच्छे हैं, हो जाएगा। चलो ओके सर। ओके दीपेंद्र जी, बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।